जय माँ काली, जय काल भैरव। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भैरव बाबा की अगर आप पूजा करते हैं तो भैरव बाबा की पूजा करते करते ऐसी कौन सी शक्तियाँ होती हैं जो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि भैरव बाबा भगवान शिव के अंश अवतार हैं और उनके गणों में श्रेष्ठ है और संहार के देवता भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। शमशान के वासी भी कहे जाते हैं, जिन्हें शमशान भैरव के नाम से जाना जाता है। और भैरव बाबा के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नामों से भैरव बाबा को जाना जाता है। आपने सुना ही होगा कि 56 भैरव होते हैं और 56 भैरव के नाम अलग अलग हैं। 56 भैरव के कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो भैरव बाबा के साथ जो शक्तियाँ चलती है वह बहुत ही तेजस्वी शक्तियाँ होती है, बहुत ही बड़ी शक्तियाँ होती है। और इनकी सेवा में जो रहने वाली जो शक्तियाँ हैं वह शमशान से संबंध रखती है। इनकी सेवा में भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, मसान और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो इनकी सेवा करती हैं और सदैव इनके चरणों में शीश झुकाती रहती है। तो आज हम जानेंगे कि भैरव बाबा के साथ कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं चलती हैं, और आप जब भैरव बाबा की सेवा पूजा करना शुरू करते हैं तो कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। आपको बता दूं कि भैरव बाबा विशेष 2 रूप में हैं, बटुक भैरव और काल भैरव। बटुक भैरव हैं जो शिव का बच्चे का रूप है और उनको बच्चे के रूप में ही पूजा जाता है। और दूसरा जो रूप है वह शिव जी का क्रोध रूप है, रौद्र रूप है, और उन्हें काल भैरव के रूप में पूजा जाता है। काल भैरव के रूप में ही ब्रह्मा का शीश अलग किया था, नाखूनों से शीश को काटा था। वहीं इनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। उसी ब्रह्म हत्या दोष को धोने के लिए वो काशी में विद्यमान हो गए थे, इसलिए उन्हें काशी के वासी भी कहा जाता है। तो भैरव बाबा अपने आप में एक बहुत ही बड़ी शक्ति के मालिक हैं। और जो व्यक्ति भैरव बाबा की सिद्धि कर लेता है, देखिए सिद्धि का मतलब ये है कि उनको प्रसन्न कर लेना, उन्हें जागृत कर लेना। तो जो भी व्यक्ति उनको प्रसन्न कर लेता है, सिद्ध कर लेता है, तो उसके आसपास कई किलोमीटर तक भूत प्रेत नज़र तक नहीं आते हैं। जिस घर में भैरव बाबा का साधक पैर रख देता है तो उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप ही भाग जाती हैं, क्योंकि ये देवों में देव हैं और अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। इसलिए इन्हें कलयुग कहते हैं कि कलयुग में तो देव हजारों हैं और काल भैरव जैसा देव और कोई नहीं है। क्योंकि काल भैरव हमेशा जागृत रूप में आते हैं, जैसे माता काली, हनुमान जी, ये भी जागृत रूप में पूजे जाते हैं। किसी भी देवी के अगर आप दर्शन करने जाओगे तो भैरव बाबा के दर्शन करने ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते तब तक आपके कोई भी माता जी की यात्रा पूरी नहीं होती, वह अधूरी ही मानी जाती है। भैरव बाबा जो है माता जी के हमेशा पीछे चलते हैं। कोई भी माता का मंदिर हो वहाँ भैरव जी का मंदिर अवश्य ही होता है। भैरव बाबा द्वारपाल के रूप में कार्य करते हैं। भैरव बाबा के अलग अलग रूप हैं, जैसे काल भैरव, शमशान भैरव, क्रोध भैरव, किलकारी भैरव, कपाल भैरव, रुद्र भैरव, संहार भैरव, त्रिनेत्र भैरव, काकड़ भैरव। इस प्रकार से पुराणों में 56 प्रकार के भैरवों का जिक्र किया गया है, जिसमें 8 भैरव बहुत ही विशेष कहे गए हैं, जो विशेष शक्ति के मालिक हैं और सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं। जिसमें है असितांग भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव, काल भैरव, रुद्र भैरव, संहार भैरव, शमशान भैरव और उमानंद भैरव। इन 8 भैरव की तंत्र क्रिया में विशेष पूजा की जाती है। इनकी पूजा किए बिना साधक को कोई भी सिद्धि हासिल नहीं होती।
इन 8 भैरव को तंत्र मंत्र में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और इन भैरव को शमशान के राजा भी कहा जाता है। शमशान की सभी शक्तियाँ भैरव बाबा के नियंत्रण में रहती हैं। इनके आदेश के बिना कोई भी शक्ति कुछ भी काम नहीं कर सकती। तो जो भी व्यक्ति भैरव जी का साधक होता है उस पर कभी भी शमशानी क्रिया नहीं होती। उस पर मूठ मंत्र तंत्र जादू टोना ऐसी कोई भी क्रिया कभी नहीं होती, क्योंकि भैरव जी का साया हमेशा उनके साथ रहता है। और जो भैरव जी का साधक होता है उसे 64 योगियों की धीरे धीरे असीम कृपा प्राप्त होने लग जाती है। 56 कलेवों की कृपा भी उसे बहुत ही जल्द मिल जाती है। और भैरव जी को भूमि का देवता भी कहा जाता है, खेड़ा देव भी कहा जाता है, द्वारपाल और भूमि देवता भी कहा जाता है। तो भैरव बाबा जो है वो अपने आप में बहुत ही बड़ी शक्ति के मालिक हैं। इनको सात्विक और तामसिक दोनों चीज़ों का भोग लगता है और काले कुत्ते की इनकी सवारी होती है। तो आपने कभी भी देखना कि जो भैरव जी के साधक होते हैं उनके साथ हमेशा कुत्ता जरूर रहता है, काला कुत्ता। उस कुत्ते को इनको लाने की या पालने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती, क्योंकि वह अपने आप ही आ जाता है। साथ ही जितनी भी माताएं हैं, चाहे वह हमारी कुल देवी हो, चामुंडा हो, दुर्गा हो, काली हो, चाहे 10 विद्याओं में से कोई भी देवी हो, उनके साथ में भैरव जी हमेशा चलते हैं और उन सब की कृपा साधक को मिल जाती है। इसलिए भैरव जी का जो साधक होता है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। अगर उसने जो बोल दिया वह होकर रहेगा, क्योंकि उसका एक कारण भी होता है कि भैरव जी के साथ में जो शक्तियाँ चलती हैं वह इस काम को पूरा करने में जुट जाती है कहते ही। इसलिए भैरव बाबा की पूजा विशेष मानी जाती है। अगर आप भैरव जी की पूजा नहीं करते हैं और किसी देवी की पूजा अगर आप करने जाओगे तो वह पूजा कभी भी सफल नहीं हो सकती है। तो आप जिस भी देवी की पूजा करें पहले भैरव जी की आराधना पूजा जरूर करें और आप भैरव जी की पूजा सात्विक और तामसिक दोनों ही रूप से कर सकते हैं। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। जय माँ काली, जय काल भैरव।